ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा तो उसके मनन चिंतन में सबसे पहले, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर और पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मनमना भाव और मध्याजीव भाव। तो सवेरे अर्थात सत्युग में हम अमीर होते हैं, और शाम अर्थात कलयुग, इसमें हम फकीर गरीब हो जाते हैं। तो बाबा हमें यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से अमीर और फकीर बता रहे हैं। जैसे सत्युग में हम सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर होते हैं। देवी गुण होते हैं हमारे अंदर, विश्व की राजाई हमारे पास होती है। सभी सोने के महल होते हैं, हीरे जवाहरातों की खानियों से भरपूर होते हैं। सर्व आत्माएं सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी होती हैं। तो हम सूक्ष्म रीति और स्थूल रीति अमीर हो गए। इसी प्रकार कलयुग अंत आते आते हम आत्माएं रावण माया के संस्कारों से भर जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक दो को दुख देते हैं, और स्थूल रीति से भी फकीर हो जाते हैं। कुछ होता ही नहीं, गरीब हो जाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा आके हम फकीरों को फिर से मनमना भव मध्य जीव के मंत्र के द्वारा फकीर से अमीर और पतित से पावन बना देते हैं। मनमना भव यानी मन ही मन मुझे याद करो। हमें कोई भी कर्म करते हुए बाबा, बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा लवली बाबा, सिर्फ मन ही मन याद करते जाना है। ना तो किसी को पता चलता है, और हमारी प्रारब्ध बन जाती है 21 जन्मों की। जैसे कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो मिले सहजता से मिले, आसानी से मिले और बहुत मिले, हमसे कहीं बढ़कर मिले। ऐसे ही वो दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर मेरा मीठा बाबा चाहता है हर बच्चे को। कितना सहज है, सिर्फ मेरा बाबा। कोई भी कर्म करते हुए, चलते फिरते, कुछ भी करते हुए सिर्फ ये याद करते रहेंगे, इसी याद से 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाती है। इससे आसान कुछ है ही नहीं। पिछले 63 जन्मों के कट भी उतर जाती है, विक्रम भी विनाश हो जाते हैं, और आने वाले 21 जन्मों की प्रारब्ध भी बन जाती है। और मन ही मन करना होता है। मध्य जीव भव, बाबा ने हमारे तीन इस वक्त सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवता दिखाए हैं, जिसमें मध्य में विष्णु जी हैं। तो इस मध्य जीव को, मध्य में जो जीव है, इसको अपने लक्ष्य को, लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को याद करना होता है। जब कोई भी कार्य करते हैं तो अपने लक्ष्य को याद किया जाता है। तो मध्य जीव हमारा लक्ष्य हो गया, और मन मना भाव बाबा को याद करना हो गया। तो मनी मन बाबा को भी याद करना है, और अपने लक्ष्य मध्य जीव के, उसके गुणों को, उस सत्युग को, राजाई को, और उस जीव को अपने आप को इमेजिनेशन करना है स्वर्ग में। तो ये हो गया मध्य जीव भव। ऐसा करने से हम आत्मा पति से पावन बन जाएंगे, फकीर से अमीर बन जाएंगे। कितनी वंडरफुल बात है। अमीर से फकीर बनने में लगते हैं 5,000 वर्ष, 84 जन्म। और फकीर से अमीर बाबा एक जन्म में, वो भी कुछ महीनों कुछ सालों में, हमें फकीर से अमीर बना देता है। फिर आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है। तो जो हमारे पास 63 जन्मों का कर्मों का बंधन है, उसमें सबसे पहला पॉइंट बताया बाबा ने, याद की यात्रा।
क्योंकि इस याद की यात्रा से, मन मनाभव से ही हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं। तो हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का सिमरन, ये जो ज्ञान है, इसको सिमरन करना होता है, इसको याद करना होता है। कोई भी एक पॉइंट दिन में अनेकों बार दोहराना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना होता है रमणीकता के साथ। आनंद विभोर हो जाती है आत्मा बार बार इस ज्ञान को करके, उसका स्वरूप बन जाती है उस पॉइंट का। फिर दूसरा है, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई भी बुद्धि में ना आए। तोड़ सबके साथ निभाना है। बाबा ने आज की मुरली में बताया कि जितने कर्म बंधन या जितने संबंध इस कलयुग अंत में होते हैं, पूरे कल्प में नहीं होते। क्योंकि सत्युग की शुरुआत में तो एक या दो ही बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे दो होते हैं, संबंध उनका एक ही साथ हो गया ना। कि अगर बच्ची के बच्चे हैं तो उनके भाई के साथ हो गया, और जो लड़के के बच्चे के हैं उनके संबंध अपनी सिस्टर बहन के साथ हो गए। पर कलयुग अंत तक आते आते बाबा ने भी क्लियर किया, और वैसे भी आप हमने सबने देखा है, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, 12 बच्चे। अब उन सबके सगे संबंधी, खुद के सगे संबंधी, ननिहाल, अपने घर, फिर यार दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस, कितने संबंध बन जाते हैं। चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, काका, काकी, अनेक अनेक संबंध। तो इतना ही ये कर्म बंधन हो जाता है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। पर बाबा क्या कहते हैं, इन सब से कैसे छूटना है? सिर्फ मन ही मन मुझे याद करो, और बुद्धि में एक बाबा ही याद रहे, और सबको हमें भूल जाना है। कितना सहज रास्ता है। सारे कर्म बंधनों से मुक्त होने का ये एक ही तरीका है। फिर बाबा ने कहा कि जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी के साथ योग याद लगी रहे, तो सर्वशक्तिमान के साथ जुड़े रहेंगे, क्या बन जाएंगे? हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, देवी गुण के पंख लग जाएंगे। जैसे बुराई के साथ कोयले की खान में जाते हैं, कालक लग जाती है। तो यहाँ जब जाएंगे परम धाम अपने बाबा के पास, सर्वशक्तिवान, जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो उस सागर के साथ रहते रहते, उस संगत में रहते रहते हम भी क्या बन जाएंगे? गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सब इन कर्म बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने यहाँ पे बताया कि ये जो बैटरी है, जो हम पतित बन जाते हैं, इसको पावन बनाने की एक ही बैटरी है। वो कौन है? वो है शिव बाबा। बैटरी ऐसे, बैटरी एक बार चार्ज होती है, चार्ज होने के बाद वो कई घंटों, जैसे जैसे उसका यूज किया जाता है तो वो बैटरी डाउन हो जाती है, पर अल्टरनेटर के द्वारा फिर से चार्ज की जाती है। ऐसे ही वो जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पे संपूर्ण चार्ज कर देते हैं। हम जितनी उनसे शक्तियां ले पाते हैं, ले सकते हैं। उनके खजाने अखुट हैं। वो कहते हैं लिए जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ। उनके पास बैठ जाना है, उनको याद करना है, स्वयं आत्मा को चार्ज करना है। ये आत्मा जो जितनी चार्ज होएगी, उतनी ही शक्तिशाली बनेगी, उतना ही उच्च पद पाएगी। और फिर हमें वापस डाउन होने में 84 जन्म लगते हैं। 84वें जन्म में फिर से बाबा आ जाएगा, फिर से हमें अपना बना लेगा, और फिर से हम बैटरी को क्या कर देगा? चार्ज कर देगा। ये कब होता है? ये होता है पुरुषोत्तम संगम युग के। संगम युग अर्थात कलयुग जाने वाला है, और सतयुग आने वाला है। इस पुरुषोत्तम संगम युग की भी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, 63 जन्मों के विक्रम दग्ध हो जाते हैं, 21 जन्मों की हमें रजाई मिल जाती है, स्वयं बाबा मिलता है, पिता बनकर पालना करता है, टीचर बनकर पढ़ाई कराता है, सदगुरु बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। आत्मा जो बिल्कुल गरीब फकीर बन चुकी होती है, उसको अमीर बना देता है। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही इस पुरुषोत्तम संगम युग की भी महिमा अपरंपार है। बाबा ने आज मुरली में मामेकम याद करो भी कहा। मामेकम यानी एक सिर्फ मुझे ही याद करो, कहा ना, बुद्धि का योग सिर्फ एक मुझसे लगा रहे। तो बाबा से लगाना चाहिए।
बुद्धि योग, तोड़ सबके साथ निभाओ, प्रयास सदा बाबा रहे। तो बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा संबंध होते हैं कलयुग अंत में, और सबसे कम संबंध होते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे। सिर्फ एक संबंध होता है। सतयुग में भी थोड़े बहुत संबंध शुरू हो जाते हैं, पर कल इस पुरुषोत्तम संगम युग पे तो किसके साथ रहना है? एक संबंध, सिर्फ और सिर्फ मेरे शिव बाबा के संग। बुद्धि योग उनके साथ लगा रहेगा तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे सदा सदा के लिए। फिर मीठे बाबा ने आज वरदान दिया, परमात्म लव में लीन होने और मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। तो बाबा ने कहा कि जो सच्चे स्नेह की निशानी होती है वो दो होते हुए भी दो नहीं होते, वो मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? जब हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके समान बन जाते हैं, उनमें समा आ जाते हैं। जिसको बाबा ने कहा कि भक्ति में मान लिया गया कि आत्मा जाके उस परमात्मा में लीन हो जाती है, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो तो उन्होंने रॉन्ग समझ लिया। जब हम पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा के प्रेम में, उस मगन में, उस लगन में मगन हो जाते हैं, तो उसकी याद से, उसके प्रेम में उनके समान बन जाते हैं, उनमें समा आ जाते हैं। तो जब दो चीजें एक समान बन जाती हैं तो वो एक लगती हैं, दो नहीं लगती हैं। तो बाबा से सिर्फ हमें प्रेम करना है और उसमें हम समा जाएंगे, उनके समान बन जाएंगे। जिसका भक्ति में गायन होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन होगी, वो तो रॉन्ग है। पर हमें इस वक्त बाबा के लव में लीन होना है ताकि हम एक नजर आए, परमात्मा की झलक हमारे द्वारा अनेकों को मिले, अनेकों का हमारे द्वारा कल्याण हो। क्योंकि हम किसके समान बन जाएंगे? बाबा समान। तो इस रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाएंगे तो उनके समान बन जाएंगे। तो उस रूहानी माशूक के मिलन में मग्न होने के लिए हमें भी रूहानी आशिक बनना है। फिर स्लोगन में बताया, अंतर्मुखी वह जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। तो सिर्फ चुप होना ही नहीं होता। जब हम आत्म स्थिति में स्थित होते हैं तो मन में जो व्यर्थ संकल्प है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तब हम अंतर्मुखता की गुफा में जाकर उस परमात्म याद में सदा स्थित रहेंगे। और जो अतीन्द्रिय सुख की भासना है उसकी अनुभूति करने लगेंगे। और उसके लिए सबसे पहले अपने आप के मन के व्यर्थ संकल्पों से सदा सदा के लिए मुक्त करना है, उस मौन में रहना। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बेहद का शुक्रिया।